फिर आपने कनेक्टर यूज करना है यहाँ पे, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मोर प्रिसाइजली, इन देयर इज नो डिनाइंग इन दिस चैनल, गो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर नोटिफिकेशंस. Hello everyone, I'm Anjali here and welcome back to my channel IELTS with Anjali. So first of all, I want to say that if you have not subscribed my channel, go and press the bell icon for the more notifications. जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने एक क्यू कार्ड डिस्क्राइब किया था, जो कि था डिस्क्राइब अ प्लेस अवे फ्रॉम योर होम एंड यू वांट टू विजिट. तो पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज जाइए एंड वो जो फुल वीडियो है वो देखिए. उसके बाद आप ये वाला जो क्यू कार्ड है अपना कीजिएगा. और ये जो क्यू कार्ड है, ये जो लेटेस्ट लिस्ट है मक्कड़ की मई टू अगस्त, उसमें से है 2023. तो प्लीज अगर आपको सारे के सारे क्यू कार्ड्स करने हैं तो जल्दी से फास्टली हमें फॉलो कीजिए. हम यहाँ पर एक नया क्यू कार्ड करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ जॉब दैट यू थिंक इज इंटरेस्टिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है जो क्यू कार्ड है वो कौन से टेंस के अंदर है. प्रीवियस वीडियो में मैंने बिल्कुल शॉर्ट क्लिप दिया है आपको, विद इन 30 सेकेंड्स अपना जो आइडिया है जनरेट करने का मैंने प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स वहां पे डिलीवर किए हैं. अगर आपको पहले टिप एंड ट्रिक्स चाहिए तो प्लीज पहले जो वो पहले वाली वीडियो है वो देखिएगा, ताकि आपको प्रॉपर अपना जो क्यू कार्ड है वो फॉर्मेट करना आ जाए विद इन 30 सेकेंड्स. क्योंकि अगर हम 1 मिनट में अपना आइडिया क्रिएट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास वो प्रॉपर टाइम है. 30 सेकेंड्स आर इनफ टू मैनेज द प्रॉपर आइडिया. तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे हमने आइडिया क्रिएट करना है इस क्यू कार्ड के अंदर, एंड टेंसेज हमें यहाँ पे अपने प्रॉपरली सेटअप करने हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है. द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ जॉब दैट यू थिंक इज इंटरेस्टिंग. यू शुड से व्हाट इज इट, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंटरेस्टिंग, how do you know it, what necessary skills does it need. तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है कि क्या है कोई भी ऐसी जॉब जो आपको क्या लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है. सो एज इन माय प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट योर प्राइमरी स्टेप इज टू जज द क्वेश्चन. आपने सबसे पहले देखना है कि जो क्वेश्चन है वो कौन से टेंस में आपको गिवन है, पास्ट में गिवन है, प्रेजेंट में गिवन है या फ्यूचर में गिवन है. तो यहाँ से आप बिल्कुल श्योर हो कि क्वेश्चन जो है पास्ट में तो है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज ही नहीं है, कोई भी आपका जो रूल है पास्ट टेंस का वो यूज ही नहीं है. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन जो है पास्ट टेंस में है. अगर हम करते हैं बात प्रेजेंट की, डिस्क्राइब अ जॉब दैट यू थिंक इज इंटरेस्टिंग, डेफिनेटली जो क्वेश्चन आपका है वो प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर में भी नहीं है. अगर फ्यूचर में होता तो वहां पे कुछ हमारा जो एजम्पशंस की चीजें हैं वो होती. स्टिल हमारे पास कोई भी ऐसे वर्ड्स जो है वो यूज नहीं है जिससे हम बोल सके कि क्वेश्चन कौन से टेंस में है, फ्यूचर में है. तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि जो क्वेश्चन है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है. सो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि आपने सबसे पहले एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट जनरेट करनी है, जिसे हम और 2 या 3 नाम से जानते हैं. क्या क्या नाम है उनके, जनरल स्टेटमेंट, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, हुक लाइन और बैकग्राउंड स्टेटमेंट हम उनको बोलते ही हैं. तो सबसे पहले आपने वो जनरेट करनी है. और मैंने आपको हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जो आपकी जनरल स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए, बिकॉज ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है. एज यू ऑल नो दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज योर लास्ट इंप्रेशन. सो अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बताने जा रही हूँ कि कैसे आपको क्रिएट करनी है और कौन सी आपको क्रिएट करनी चाहिए, कौन सी नहीं क्रिएट करनी चाहिए. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है, जॉब के ऊपर है, तो जॉब के ऊपर ही हमने जो अपना जो जनरल स्टेटमेंट है वो क्रिएट करना है. तो एक तो जनरल स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन द सोसाइटी, एक क्रिएट करी है बैकग्राउंड स्टेटमेंट जिसे आप बोल रहे हैं. बट ऑन द अदर हम बोल रहे हैं well there is no denying in this conviction that as doing job or business is a paramount for each and every person to survive in this world. So what is the difference between first and the second general statement? तो देखिएगा फर्स्ट और सेकंड में फर्क क्या है. फर्स्ट जनरल स्टेटमेंट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई वोकैब यूज नहीं करी है, कोई सिनोनियम यूज नहीं किया, कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करी है हमने जिससे हम बोल सकते कि जो अपना सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स है. इज इट? लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकंड व्यू की, जो सेकंड जनरल स्टेटमेंट हमने क्रिएट करी है उसके अंदर हमने कुछ थीसिस डाली है, लाइक देयर इज नो डिनाइंग इन दिस कन्विक्शन.
तो ऑब्वियसली हमें लग गया पता कि उसमें क्या डिफरेंस है। हमने वहां पे थीसिस यूज करी है, थीसिस के साथ साथ हमने वहां पे जैसे पैरामाउंट इंपॉर्टेंट का सिनोनियम यूज किया है, इजंट इट। तो बहुत सारी चीजें वो है, बहुत डिफरेंट है हमारा फर्स्ट और सेकंड में। अब दोनों ही ठीक है वैसे तो, बट स्टिल हमने किसकी तरफ जाना है, इफेक्टिवनेस की तरफ जाना है। तो अब आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सब क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर हम आइडिया की जनरली बात करें, हम डिफरेंट आइडियाज की यहाँ पे बात करते हैं। अब जॉब आपके पास कैसे कैसे जॉब हो सकती है। टीचर की जॉब हो सकती है जो कि हम करने वाले हैं क्यू कार्ड के अंदर, और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, डॉक्टर की है, कोई भी प्रोफेशन है जो अब यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने यही बोलना है, बट ये चीज है जब भी आप बोल रहे हो तो आपने हर एक चीज को पर्टिकुलरली कैटेगराइज करना है विद द प्रॉपर यूसेज ऑफ कनेक्टर्स, वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड सिनोनिम्स। जब तक आप ये सब चीजें यूज नहीं करोगे, यू कैन नॉट रीच एट 8 to 9 बैंड्स। सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्दर सब क्वेश्चंस, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इट। व्हाट इज इट मीन्स ये क्या है, कौन सी जॉब है। तो आप यहाँ पे सिंपली बता सकते हैं कि कौन सी जॉब है, टीचर की जॉब है। सेकेंड जो आपका पॉइंट आता है, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंटरेस्टिंग। रिमेंबर वन थिंग गाइस, जब भी आप अपना सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करके आप सेकंड क्वेश्चन पे जंप कर रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग में या तो आपने कनेक्टर यूज करना है या फिर आपने स्टेटमेंट को प्रॉपरली रीपैराफ्रेज करना है। एंड व्हाई द केसेस। अब बात आती है कि रीपैराफ्रेज क्यों करना है। रीपैराफ्रेज करने का एक मोटिव है, व्हाई, कि एग्जामिनर है एटलीस्ट उसे ये पता चलेगा कि आपने अभी फर्स्ट क्वेश्चन अपना जो है कवर अप किया है एंड फर्दर आप अपना जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो एटलीस्ट वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है, नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यू कैन एड द कनेक्टर्स लाइक मोर ओवर, फर्दर मोर, प्रॉबिंग फर्दर, मूविंग टुवर्ड्स, लेन डाउन, और यू कैन रीपैराफ्रेज द स्टेटमेंट। तो जैसे कि सेकंड सब क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंटरेस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंटरेस्टिंग का जो सिनोनियम है वो पता होना चाहिए, ताकि आप जो पैराफ्रेज है वो अच्छे से कर सके। जैसे कि हम इसको ग्रिपिंग बोल सकते हैं, फैसिनेटिंग बोल सकते हैं, प्रोवेटिंग बोल सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे सिनोनियम है जो हम यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, या तो हम यहाँ पे कनेक्टर यूज करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट है उसको पैराफ्रेज करेंगे। क्वेश्चन क्या था दोबारा देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंटरेस्टिंग, द जॉब इज ग्रिपिंग इन मायरेज ऑफ द वेज। व्हाट डू मीन बाय मायरेज, मैनी, बहुत सारे। अब ऐसे ही मायरेज के बहुत सारे हमारे पास क्या है, वोकैब है। जैसे कि हम बोल सकते हैं मायरेज के क्या, मैनीफोल्ड, मल्टीफेरियस, अ प्लेथोरा ऑफ, प्लेंटी, न्यूमरस एंड मेनी मोर। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, हर चीज के जो वोकैब्स हैं उसके शॉर्ट नोट्स हमने बना लेने हैं ताकि हमारी काफी ज्यादा इसमें हेल्प हो जाए। और वो इस जॉब के अंदर पिछले 10 से 15 साल में से काम कर रहे हैं और अब ये मेरा बहुत अच्छा एक इंटरेस्ट बन चुका है। फिर लास्ट में क्वेश्चन आता है, व्हाट नेसेसरी स्किल्स डज इट नीड। अब टीचर के लिए कौन कौन सी ड्यूटीज होनी चाहिए, कौन कौन सी अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि कोई भी अगर टीचर है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा बेटर होना चाहिए। मास्टर्स डिग्री या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद फुल कॉन्फिडेंस लेवल। सेकेंडली आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अबाउट द 3D क्वालिटीज, कि एक टीचर के अंदर 3D क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि हैं डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। तो अब इसी का ही हम एक प्रॉपर सैंपल आंसर करने वाले हैं। मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ सैंपल आंसर, बट बिफोर स्टार्टिंग द सैंपल मैं दोबारा आपको एक बार बता देना चाहती हूँ इसी बारे में कि क्या क्या हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोफेशन था, क्या जॉब था, टीचर का था, क्यों इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल इमेंस प्लेजर है। सेकेंडली आप यहाँ पे ऐड करेंगे क्या है, ये बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब है, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं कि जो टीचर है वो कैंडल की तरह होती है जो दूसरों को रोशनी दिखाती है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डिग्री चाहिए होती है, मास्टर्स डिग्री हो या फिर ग्रेजुएशन और ऑल, हमारे पास ये डिग्रीज चाहिए होती हैं। आप सेक्टर्स बता सकते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इन सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। और जो कौन से सेक्टर में वर्क करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में उनका जो सैलरी होता है वो बहुत अच्छा होता है। और इन सब चीजों की वजह से ये क्या है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर आप बताएंगे आपको कैसे लगा पता,
वो मैंने बताया आपको कैसे कोई भी बोल देना फैमिली में क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। थर्डली क्या क्या चीजें, क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए गुड टीचर की। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी ड्यूटी है? यस गाइस टेल मी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी ड्यूटी है वो कौन सी है? ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स डिग्री विद फुल कॉन्फिडेंस लेवल। आफ्टर दैट 3D qualities that are determination, dedication and discipline. After that the kind of things you need to explain over here. So let's get started with the simple answer. जो भी कोई भी आइडिया है, ठीक है, कोई भी जॉब है वो इंटरेस्टिंग क्यों रहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीचर की जॉब की बात कर रहे हैं तो वो इंटरेस्टिंग क्यों है, किस वजह से? बीइंग अ टीचर इट इज एन इमेंस प्लेजर। सबसे पहले मैंने पॉइंट डाला क्या है, ये इमेंस प्लेजर है। सेकेंडली हम बोल सकते हैं कि क्या है, एक नोबल प्रोफेशन है। थर्डली इस चीज के अंदर हम डाल सकते हैं कि इसके अंदर दो सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट प्लस पब्लिक। और जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसमें जो टीचर्स हैं उनको बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। तो कुछ ये चीजें डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पे हम। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मेरे फादर हैं या फिर मेरे अंकल हैं, जो भी आपको बताना है कि वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं किस चीज में? ऑब्वियसली टीचर, इज अ गवर्नमेंट टीचर। तो वहां पे वो क्या करते हैं, अलग अलग ट्रिप्स एंड टिक्स देते हैं मुझे, जिसे मैं इसे अपना इंटरेस्ट मान चुका हूँ। There is no denying in this conviction that doing a job or a business is paramount for each and every person who is living in this contemporary world. But here I would like to talk about a job which is really very interesting, and the job is none other than of a teacher. The job is really very gripping because of the myriads of the reason, and the primary reason which I want to say is that being a teacher is one of the greatest joy, and I feel that being a teacher is considered as a noble profession. The secondary factor which I want to highlight over here is that this job is categorized under two sectors, private and the public one. The teachers who are under government sector have the handsome package of the salary. Most precisely, I would say that teacher is like a candle that burns itself and shows light towards the other. And if I talk about that how I come across towards this job, the most important thing is that my uncle is a government employee and he has been working in the same domain from last 10 to 15 years. And always he teaches me about the rules and regulations which are followed by him. So I have been fascinated toward these from last 5 to 6 years. Distinct type of qualities are needed over here to be a greatest wealth of teacher. Primarily, I would say that one should have the proper degree, either it's the graduate or the master, and the confidence level should be at the peak level. Another thing I would highlight over here about the qualities, that the teacher should be blend with 3D qualities that are determination, dedication and discipline. Another factor is that the teacher should set good examples in front of the teachers where they can highlight themselves, and even the students too. And one should memorize their ideas toward the others. Another important thing is that teaching weak student is one of the daunting situation for the teachers where they require a lot of patience level. So all in all, I would say that the kind of profession is this which I really like the most. तो दोस्तों ये आपका क्यू कार्ड था। इस तरीके से आपने क्या करना है, आइडियाज जनरेट करने हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि जो मेरा जो पेस है, ना तो वो ज्यादा स्लो था ना ही वो ज्यादा फास्ट था। तो आपने मॉडरेट पेस रखना है ताकि अगले इंसान को आप जो बोल रहे हैं वो प्रॉपरली क्लियर हो। क्योंकि कई बार हमारी टंग स्लिप हो जाती है, हमें नहीं पता लगता कि हमने क्या वर्ड बोला है और वो क्लैरिटी नहीं आती है। तो उस क्लैरिफिकेशन के लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें प्लीज फॉलो कीजिए, टिप्स एंड ट्रिक्स विच आर बीइंग डिलीवर्ड बाय आइल्स विद अंजलि। थैंक यू गाइज।